कर लेने आ जा नीम करौली वाले कैची के उस मोड़ पर, जिस पर किया भरोसा मैंने गया वो रास्ते में ही छोड़ कर लेने आ जा कंबल वाले कैची के उस मोड़ पर। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑप्सम राइकल में। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है, और हजारों दोस्त बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। दोस्तों, आज मैंने इस कोटेशन का यूज इसीलिए किया है क्योंकि सच में आज का जो जीवन है, आज का जो टाइम है, आज के जो रिश्तेदार हैं ज़्यादातर ऐसे ही हैं। अगर आपकी कोई वैल्यू है, मतलब आप किसी ओहदे पर हैं या आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास अच्छी बाइक है, अच्छा फ़ोन है, इवन आज के टाइम के दोस्त भी उन्हीं के साथ ज़्यादा दोस्ती करना पसंद करते हैं जिनकी कुछ ना कुछ हैसियत है या कुछ ना कुछ उनके पास, उन्हें लगता है कि जब हमें ज़रूरत होगी तो ये हमारे काम आएगा। यदि आप किसी के काम नहीं आ सकते तो आपका कोई भी नहीं है, यकीन मानिए। देखिए, आज मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी ऐसी ही है, कभी चढ़ाव है तो कभी उतार है, और कभी हमेशा उतार ही उतार है। अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जिनके जीवन में चढ़ाव बहुत कम होता है पर उतार बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर उनमें से हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका व्यापार ठप हो गया है, आपका काम बंद हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आपको ऐसा लगता है शायद मैं ही इस दुनिया का वह दुर्भाग्य वाला व्यक्ति हूँ जिसके लिए संसार के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। आपको अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, किसी से भी एक पैसे की मदद की उम्मीद ना रह जाए, कुछ भी समझ में ना आए, सब कुछ आप हार बैठे हो, तो आप बस एक शरण है जिसकी शरणागति आप अगर हो जाएंगे तो आपको किसी भी चीज़ की, मैं वादा करती हूँ, कभी भी जीवन में कमी नहीं होगी। पर शर्त बस इतनी है कि आपको जब उनकी शरण में जाना है तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ जाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ आज मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो मैं इनका हाथ पकड़ लूँ, लेकिन जब आपके जीवन में रोशनी आ जाए तो आप उनका हाथ छोड़ दें। देखिए वक्त होता क्या है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है हम लोगों, मैं खुद अपनी भी बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की ही बात कर रही हूँ। होता क्या है, जब हम परेशान होते हैं और हम जब परेशान होकर रोकर किसी की शरण में जाते हैं, शरणागति होते हैं, तब हमारी जो भक्ति की ज्वाला है वो उसकी लपटें तेज होती हैं, वो बहुत तेज होती है। और जैसे ही हमारे दिन सुधरने स्टार्ट होते हैं, हमारी परेशानियां हमसे दूर चलना शुरू कर देती हैं, तब हमारा जिसके साथ हम इतनी भक्ति विश्वास श्रद्धा के साथ जुड़ते हैं, जिसकी शरण में जाते हैं, हम उसको थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं। अब मैं यहाँ पर दो लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा, विशेषण जो लोग अभी बुरी तरीके से हारे हैं, उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा कि वो जाए कहाँ, उनके लिए आज ऐसी शरण प्राप्त होगी कि सच में वह धन हो जाएंगे। और जो लोग शरणागति हो चुके हैं और उनका फ़ायदा भी हुआ, उनके बाबा ने काम बनाए, भविष्य उनका अच्छा कर दिया, उन्हें अंधेरे से पकड़ के लाके रोशनी में खड़ा कर दिया, लेकिन आज फिर से उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके जीवन में हल्का हल्का अंधेरा फिर से छाने लगा है। तो भक्तों, ये बस इसलिए है क्योंकि जब हमने पकड़ा था उनका हाथ तब हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, हमें केवल वही नज़र आ रहे थे। लेकिन आज जब हमारे दिन अच्छे हो गए तब हम बाबा को भूल गए और हमारी जो भक्ति की लौ थी, ज्वाला थी, वो हल्के हल्के धीमी धीमी हो गई। देखिए, भक्ति की जो लौ होती है उसे भजन कीर्तन और भगवान के चमत्कार सुन करके हमेशा
बढ़ा के रखना चाहिए। अगर हम दुख में जैसे बाबा को पकड़ते हैं तो हमें सुख में भी बाबा को पहले पूछना होगा। हमें अपने इष्ट के साथ एक रिश्ता बनाना होगा। अगर हम जब उनके साथ एक रिश्ता बना लेते हैं, देखिए भक्तों, मनुष्य का जीवन जो होता है वो परेशानियों से भरा हुआ होता है। वो जीवन ही क्या जिसमें परेशानियां ना हो, लेकिन हमें परेशानियों को चुनौतियों के रूप में लेना चाहिए कि देखते हैं कब तक रहती है। और फिर उसके बाद जब बाबा का साथ मिल जाए तो परेशानियां की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो आपके पास टिक पाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब तक हम परेशान रहते हैं तब तक तो हे बाबा महाराज, हे बाबा महाराज, हे बाबा महाराज, और फिर धीरे धीरे हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। हम उन्हें हल्का हल्का भूलना शुरू कर देते हैं। अब ये कहेंगे नहीं हम तो कभी नहीं भूले, लेकिन आप अपने दिल पर खुद हाथ रख के देखना कि आप जैसे पहले बाबा से जुड़े थे वैसे ही अब भी जुड़े हैं। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, जो जैसे पहले जुड़ा है वैसे ही अभी भी है और आगे भी वैसा ही रहेगा, उसके जीवन में परेशानियां कभी आ ही नहीं सकती है। वो एक स्टोरी है ना भक्तों, एक बंदा था, वो मर के मतलब भगवान के पास पहुंचा, शनि महाराज के पास। वो शनि महाराज का भक्त था। वहाँ पहुंचा तो बाबा जी ने उसको कहा कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। शनि बाबा ने उन्हें दिखाया कि रेत पे पैर बने हुए थे 2 लोगों के। तो बाबा से उसने पूछा कि बाबा ये किसके पैर हैं? तो बाबा ने कहा ये पैर बच्चा तुम्हारे हैं। तो उसने कहा ये दूसरे पैर किनके हैं? बोले ये बेटा मेरे पैर हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता था, हमेशा चलता था। तो फिर आगे चल के एक लोग के पैर थे और एक पैर के चिन्ह, एक लोग के चिन्ह गायब हो गए थे। और वो जो दौर था उस व्यक्ति का बहुत परेशानियों भरा दौर था। उसने कहा कि बाबा आपने मेरा यहाँ पर साथ छोड़ दिया था, इसीलिए मैं इतनी परेशानियों में घिर गया था। बाबा ने कहा नहीं, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था और ये मेरे पैर के निशान हैं, ये मैं चल रहा था। तुम्हारी इतनी भी हालत नहीं थी कि तुम चल पाते, तो तुम्हें मैंने अपनी गोद में उठाकर मैं चला था, तो ये मेरे पैर के निशान हैं। तो भक्तों, जब बाबा हमें हमारी मुसीबत में घिरते ही हमें गोद में उठा लेते हैं, तब हम अपने सुख के दिन आने पर उन्हें कैसे विसार देते हैं, हम उन्हें कैसे भूल जाते हैं। फिर परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं, तब फिर हम क्यों रोते हैं, क्यों परेशान होते हैं? ये बहुत ही गलत बात है। और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। और आप प्लीज़ जैसे आपने पहले दिन पकड़ा बाबा को, वैसे ही आप सारे जीवन उनको पकड़ें, उनको सिमरन करें, उन्हें अपने घर में एक जगह स्थान दें, उन्हें अपना एक फैमिली का सदस्य बनाएं, उनसे अपना एक रिश्ता जोड़ें, ठीक है ना, उनसे अपना एक रिश्ता जोड़ें। तो बाबा आपको कभी भी परेशानी में नहीं रहने देंगे, कभी भी मुसीबत में नहीं रहने देंगे। और भक्तों, जो लोग हैं, जो नए लोग हैं, जिनके पास बहुत सारी परेशानियां हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके लिए आज मैं सबसे बड़ी बात बोल रही हूँ कि कैची धाम भारतवर्ष का एक ऐसा धाम है जहाँ पर बुद्धिहीन व्यक्ति भी अगर जाएगा ना, तो उसके दिमाग में ऐसा एक आइडिया आ जाएगा, विचार आ जाएगा अपने जीवन जीने का, कि उसके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। यह जो मंदिर है, कैची धाम जो धाम है, यह प्रसिद्ध ही इसी चीज़ के लिए है कि जब आप कहीं से हार गए हैं, आपका व्यापार बंद हो गया है, आपका काम बंद हो गया है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तब आप कैसे भी करके थोड़े पैसों का इंतजाम करें और कैची धाम के पावन मंदिर की धरती पे जाकर अपना माथा टेक दें और बाबा से कह दें, लो मैं आ गया तुम्हारी शरण, अब तुम जानो, जो भी होगा तुम जानोगे, तुम देखोगे, मुझे कुछ नहीं पता। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो बाबा आपका हाथ पकड़ लेंगे और पूरे जीवन के लिए पकड़ लेंगे। और आपको भी उनका हाथ ऐसे पकड़ना है, कभी भी अपनी जो भक्ति की ज्वाला है उसको कभी भी मद्दम नहीं होने देना है, उन्हें हमेशा जलाते रखना है। आप समय समय पर कैची धाम जाते रहें, आपका काम बन जाए उसके बाद भी जाते रहे, बाबा के नाम से कुछ गरीबों का मदद करते रहें, भला करते रहें, है ना। ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा तो करते ही रहें, जिससे कि आप कभी भी नहीं गिरेंगे। आप
आपको कभी भी ठोकर नहीं लगेगी। आप जब भी परेशानी में फंसने वाले होंगे, बाबा आपको आकर थाम लेंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे। तो आप लोग जो भी परेशानियों में इस समय फंसे हुए हैं, कैंची धाम के दर्शन करके आएँ, बाबा से मिलकर आएँ, बाबा को अपनी समस्या बता कर आएँ और बाबा को हाथ पकड़कर अपने संग अपने घर लेकर के आए और अपने घर के मंदिर में विराजमान करें। आप पर कभी भी कोई भी कभी कैसी भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। मैंने देखा है कि बाबा जैसे ही जीवन में आ जाते हैं, वो तो आप कैंची धाम के पावन भूमि पर जाकर माथा टेक कर आएंगे। सोचिए, जो लोग घर में भी बाबा को सच्चे मन से पुकार कर बुलाते हैं ना, उनको वहीं से बाबा मदद करते हैं। बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ चलते हैं। जैसे वो रेत पे पैर दिखाए थे ना, वैसे ही अगर आप बाबा का हाथ पकड़ लेते हैं तो बाबा सारी ज़िंदगी आपके साथ साथ चलते हैं, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। आप बेशक बाबा को छोड़ दें, पर बाबा फिर भी नहीं छोड़ते, ठीक है ना। और साथ ही साथ वहाँ से आकर के आप बाबा के पूजा घर में करें और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। और आपकी एक कोई मनवांछित इच्छा है तो उसको, समस्या को लेकर के हनुमान चालीसा का संकल्प करें और प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक मंगलवार को बाबा महाराज को कुछ ना कुछ थोड़ा भोग लगाएं। जैसे बाबा को पसंद है पुए, कचौड़ी और जो भी आपका मन करे शाकाहारी भोजन, जैसे कि जिसमें प्याज लहसुन ना हो, जैसे कचौड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें बनाएं, पुए बनाएं, लड्डू खिलाएं, सेब बाबा को बहुत पसंद है, सेब खिलाएं। देखना बाबा आपको एकदम कहाँ ले जाके खड़ा कर देंगे, एकदम अंधेरों में से खींच के रोशनी में ले जाके खड़ा कर देंगे। जितने भी लोग बाबा महाराज की शरण में गए हैं, आप किसी से भी पूछ लेना और देखना, हर किसी का 2 महीने 3 महीने बहुत ज़्यादा खिंच गया तो 6 महीने के अंदर ही अंदर इतना भला कर देते हैं बाबा, इतना अच्छा कर देते हैं कि आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। मतलब उनकी इतनी बड़ी महिमा है कि हम शब्दों में नहीं कह सकते। तो ये था आज का विशेष अंक। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जा कर के जय श्री नीम करौली बाबा महाराज और जय श्री राम लिखना ना भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।